हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रखा जाता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा एटम के अंदर वो 4 क्वांटम नंबर से सेटिस्फाई होता है। दैट मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 4 क्वांटम नंबर से पता लगाई जा सकती है। एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उन 4 में से जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो डिफाइन करता है मेन एनर्जी लेवल को। बिल्कुल बच्चों, सपोज किसी के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, 5 है, दैट मीन्स वो उसका एनर्जी लेवल है। बात क्लियर है? और उसी को शेल भी कहा जाता है। बात क्लियर है? दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा उसी को शेल भी कहा जाता है। We have also studied about the filling of electron into different subshell। ये हमने पढ़ा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में जाएगा और किस तरह जाएगा, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और सबशेल को ही बोला जाता है ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स मैं ऑर्बिटल्स को सबशेल बोलूं या सबशेल को ऑर्बिटल बोलूं, एक ही बात है। और आप सभी को पता है हमने 4 तरह के सबशेल्स पढ़े हैं या 4 तरह के ऑर्बिटल्स पढ़े हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, या मैं कह दूं एफ ऑर्बिटल, ये सब हमने पढ़े हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल्स के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात क्लियर है? क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात क्लियर है? एन एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? इसका मतलब हुआ कि जो लास्ट ऑर्बिटल मेरा भरा है उसके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो हमें उस एलिमेंट की लोकेशन के बारे में बताता है। क्या बोला मैंने? सपोज किसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो 4th ऑर्बिटल में आया है या फिर 4s ऑर्बिटल में आया है कोई इलेक्ट्रॉन मेरा, तो यहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट मीन्स जो 4 दिया गया है वो 4 क्या शो करेगा? वो 4 शो करेगा कि यहां पर जो मेरा एलिमेंट है वो 4th पीरियड में है। बात क्लियर है? दैट मीन्स जो लास्ट ऑर्बिटल भरा हुआ है उसका अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें उस एलिमेंट की लोकेशन मिल जाएगी। बात क्लियर है आपको यहां तक? तो अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, और पीरियड्स को हम जब सीख जाएंगे तो हम सीखेंगे कि ग्रुप के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। बात क्लियर है? द पीरियड्स इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल ऑर्बिटल। दैट मीन्स जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है या फिर मैं कह दूं वैलेंस शेल ऑर्बिटल है उसके अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है या फिर n की जो वैल्यू होती है वो हमें रिप्रेजेंट करती है कि वो कौन से पीरियड के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। बात क्लियर है? सपोज मैं इसी का एक एग्जांपल लूं। आप ये एक एटम देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट मेरा ऑर्बिटल है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मेरा 2p है। कौन सा है? 2p ऑर्बिटल है। बिल्कुल बच्चों, यहां पर एक 2p ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है। उसमें जो 2p में जो 2 है, 2 क्या है मेरा? n है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो जो यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मेरे को शो करता है कि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। बात क्लियर है? तो मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल एक ही बात होती है बच्चों। तो मैं उनकी बात करूं तो उसके अंदर अगर मैं उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देख लेता हूं तो वो मुझे पीरियड की लोकेशन बता देगा कि कौन से पीरियड का वो एलिमेंट है। बात क्लियर है? It can be clearly seen that the number of element in each period is twice the number of atomic orbital available in the energy level that is being filled। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ बच्चों कि किसी एक पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये हम उसके ऑर्बिटल से पता लगा सकते हैं। सपोज किसी के अंदर मेरे पास 4 ऑर्बिटल है, जैसे आप देख पा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में कि सेकंड पीरियड जो होता है मेरा उस सेकंड पीरियड के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? सेकंड पीरियड के अंदर 4 ऑर्बिटल होते हैं।
3 तो p ऑर्बिटल होते हैं और 1 s ऑर्बिटल होता है, दैट मींस 4 ऑर्बिटल होते हैं। और अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 8। अब जैसा कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड की बात करता हूं। फर्स्ट पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 होगी। बिल्कुल, फर्स्ट पीरियड के लिए n की वैल्यू 1 होगी और वो स्टार्ट होगा लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो ऑर्बिटल होता है हमारा, कौन सा? 1s के फिलिंग से स्टार्ट होगी। मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 1s के अंदर जाएगा। दैट मींस s के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देयरफॉर इट हैज 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1 और सेकंड एलिमेंट हो जाएगा हमारा हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 व्हेन द फर्स्ट सेल K इज कंप्लीट। और यहां पर हमारी फर्स्ट सेल जो होती है K शेल जो होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। बात क्लियर है आपको कि किस तरह मैंने फर्स्ट पीरियड की बात करी? तो अब मैं बात करता हूं सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सेकंड पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2, दैट मींस n = 2 होगी। बिल्कुल, और वो कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्ट विद लिथियम एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द 2s ऑर्बिटल। बिल्कुल बच्चों, और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा होगा वो 2s ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। बात क्लियर है? द नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो बेरिलियम आ जाएगा। बेरिलियम के पास क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल बच्चों, तो वो 4th इलेक्ट्रॉन कहां गया? आप देख पा रहे हैं कि 4th इलेक्ट्रॉन मेरा 2s में ही गया है, क्योंकि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लिथियम में कितने थे? 2s1 और यहां कितना हो जाएगा? 2s2 हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, बात क्लियर है आपको यहां तक कि क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेरिलियम का? बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 है और 2s2 है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट बोरोन। अब बोरोन की बात करें तो जैसे ही हम बोरोन की बात करेंगे तो वहां पर p ऑर्बिटल आ जाएगा। बच्चों कौन सा आ जाएगा? p ऑर्बिटल, और उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या लेंगे हम? 2 लेंगे। दैट मींस 2p ऑर्बिटल का बनना स्टार्ट हो जाएगा। और 2p ऑर्बिटल जैसे स्टार्ट होगा तो पहला हो जाएगा 2p1, फिर आ जाएगा बोरोन के बाद कार्बन आएगा तो उसमें हम लिख देंगे 2p2, फिर नाइट्रोजन 2p3, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 2p4, फिर फ्लोरीन आ जाएगा तो 2p5 बोलेंगे उसको, और नियोन पे जाकर 2p6 हो जाएगा। दैट मींस क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ? 2s2 2p6। ये कौन सी पीरियड की बात हुई? सेकंड पीरियड की। दस देयर आर 8 एलिमेंट इन द सेकंड पीरियड। आपने देखा कितने एलिमेंट आए? 8 एलिमेंट आ चुके हैं बच्चों। बिल्कुल, 8 एलिमेंट मेरे किसके अंदर आ चुके हैं? सेकंड पीरियड के अंदर। इसी तरह मैं बात करूं थर्ड पीरियड की तो थर्ड पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा बच्चों? 3 होगा। बिल्कुल, थर्ड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 3, दैट मींस n = 3। और वो कहां से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होगा सोडियम से। एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ए 3s ऑर्बिटल। और जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो सबसे पहले कहां ऐड होगा? 3s ऑर्बिटल के अंदर ऐड होगा बच्चों। बिल्कुल, कहां होगा? 3s ऑर्बिटल के अंदर ऐड होगा। आफ्टर फिलिंग ऑफ 3s and 3p ऑर्बिटल it give rise to the third period of 8 element from sodium to organ। जैसे जैसे हमने 2s और 2p भरे थे इसी तरह 3s और 3p में भी एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा और यहां पर भी 8 एलिमेंट थर्ड पीरियड के अंदर आ जाएंगे। बात क्लियर है? जो कि होंगे सोडियम से लेके और आर्गन तक हमारे 8 एलिमेंट थर्ड पीरियड के अंदर आ जाएंगे। बात क्लियर है आपको यहां तक? अब मैं बात करूं फोर्थ पीरियड की तो फोर्थ पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? फोर्थ पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 4। बिल्कुल बच्चों, कितनी हो जाएगी? 4। दैट मींस n = 4। और फोर्थ पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है हमारा पोटेशियम से। बिल्कुल बच्चों, पोटेशियम से वो स्टार्ट होगा। एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन फिल्स अप द 4s ऑर्बिटल। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा? 4s ऑर्बिटल भरा जाएगा। बात क्लियर है आपको यहां तक? अब हम आगे बात करते हैं। नाउ यू मे नोट दैट बिफोर 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड, फिलिंग अप ऑफ 3d ऑर्बिटल बिकम एनर्जेटिकली फेवरेबल। क्या बोला मैंने? अब यहां पर पहले 4p ऑर्बिटल नहीं भरा जाएगा बच्चों। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 4p ऑर्बिटल नहीं भरा जाएगा। उससे पहले क्या भरा जाएगा? उससे पहले 3d ऑर्बिटल भरा जाएगा बच्चों। क्यों? ऐसा क्यों होगा? अगर हम बात करें यहां पर अफबाउ प्रिंसिपल की तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता था बच्चों? अफबाउ प्रिंसिपल कहता था कि हमारे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे जिसकी
n+l वैल्यू कम होगी या फिर जिसकी एनर्जी कम होगी। बात क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ एनर्जी की बात करूं तो 3D की एनर्जी ज्यादा होती है या 4p की एनर्जी ज्यादा होती है? बच्चों 4p की एनर्जी ज्यादा होती है, 3D की एनर्जी कम होती है। सो इसलिए हम पहले 3D को भरेंगे, और 3D को जब भरेंगे तो हमें 3D ट्रांजिशन सीरीज से होकर निकलना होगा। बिल्कुल बच्चों, आप देख पा रहे हो कि जैसे ही मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूं तो वहां पर बीच में 3D ट्रांजिशन सीरीज भी आ रही है। बिल्कुल बच्चों, तो मैंने क्या बोला, 4p से पहले हमने 3D को भरा, और 3D को भी इसलिए भरा क्योंकि हमारे पास 3D ट्रांजिशन सीरीज आ रही थी। बात क्लियर है यहां तक? द फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, अब जो डी ऑर्बिटल हम भरना स्टार्ट कर रहे हैं उसे कहां से स्टार्ट करेंगे उसकी बात करते हैं। द फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम, स्कैंडियम से डी ऑर्बिटल का फिलिंग हमने स्टार्ट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, which has the electronic configuration 3d14s2। क्या होता है? 3d14s2, ये होता है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड एट जिंक, जो डी ऑर्बिटल था हमारा 3d ऑर्बिटल था वो फिल हो चुका होगा जैसे जैसे हम जिंक पर पहुंचेंगे। दैट मीन्स z = 30 पे पहुंचेंगे, मतलब एटॉमिक नंबर 30 पे पहुंचेंगे तो हमारा डी ऑर्बिटल फिल्ड हो चुका होगा। दैट मीन्स उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d10 4s2। बात क्लियर है आपको कि किस तरह मैंने इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग किया डी ऑर्बिटल के अंदर। अब जैसे ही हमारा 3d ऑर्बिटल फिल हो जाएगा तो हम फिल करना चालू करेंगे 4p ऑर्बिटल को। बिल्कुल बच्चों, और 4p ऑर्बिटल को पूरा फिल करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। बिल्कुल, कितने एलिमेंट होते हैं? 18 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले s वाले थे जिनको हमने भरा, फिर हमारे पास 3D ट्रांजिशन सीरीज आ गई थी, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स भरे थे, और फिर हमने लास्ट में 4p वाले इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, वो 4p के अंदर भरे। बात क्लियर है आपको? सिमिलरली द नेक्स्ट पीरियड्स गेट फिल्ड, इसी तरह नेक्स्ट पीरियड की बात करूं तो वो भी इसी तरह फिल होते जाएंगे। बात क्लियर है आपको कि किस तरह हम पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इन ग्रुप्स, कि ग्रुप के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरे जाएंगे, या मैं बोल दूं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो वो किस तरह भरे जाते हैं। एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला मैंने? कोई वो एलिमेंट्स जो सेम वर्टिकल कॉलम के अंदर होते हैं, सेम ग्रुप के अंदर होते हैं, उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या मैं कह दूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सेम होता है। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिटल्स आर सेम। बिल्कुल, आउटर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बोल दूं या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोल दूं, वो सेम होगा किसी एक ग्रुप के अलोंग। फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप 1 एलिमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, ऑल हैव NS1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में सारे एलिमेंट हैं, इनकी बात करूं तो इनके अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1। दैट मीन्स N का मतलब क्या है? N का मतलब होता है बच्चों, N का मतलब हो गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर S के अंदर हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा इन सभी एटम में। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूं लिथियम से। लिथियम के अंदर आप देख पा रहे हैं मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। दैट मीन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 2s1। दैट मीन्स s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बात क्लियर है? और इसी को लिख दिया जाता है हीलियम 2s1। मैंने हीलियम क्यों बोला? क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, तो मैंने 1s2 को हटा के उसकी जगह हीलियम लगा दिया है, इसलिए बोला हीलियम 2s1। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करता हूं लिथियम के बाद आप देख पा रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। बिल्कुल बच्चों, फिर 1 आ गया 3s1। दैट मीन्स ऊपर वाले के और नीचे वाले के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सिमिलर आ रहा है। ऊपर 2s1 था तो नीचे 3s1 आ गया। और इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो लिख दूंगा नियॉन को मैं ब्रैकेट में लिख के और बाहर लिख दूंगा 3s1। अब यहां नियॉन को क्यों लिया? क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, और 10 इलेक्ट्रॉन मेरे कहां तक भरे जा चुके हैं? 1s2 2s2 और 2p6 तक। तो इसको मैंने कलेक्ट करके नियॉन बना दिया और 3s1 को बाहर लिख दिया। बात क्लियर है? इसी तरह मैं पोटेशियम की बात करूं तो आप पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं।
पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आप देख पा रहे हैं कि आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है मेरा वो है 4s1। बिल्कुल बच्चों 4s1 आ गया। दैट मीन्स आप किसी भी s ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लीजिए, वहां पर लास्ट में s1 आ रहा होगा या फिर ns1 आ रहा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बोला था हमने कि किसी भी एक वर्टिकल कॉलम में या एक ग्रुप के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, या मैं कह दूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। बात क्लियर है यहां तक आपको? तो ये बात थी हमारे ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। इसी तरह अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की बात करूं तो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों ns2। बिल्कुल क्या होता है? ns2। मतलब जो इसका आउटर मोस्ट शेल होगा, मतलब एस शेल होगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स इन एवरी एलिमेंट सेकंड ग्रुप द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2। सेकंड ग्रुप के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमेशा और हमेशा ns2 होगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड ग्रुप की बात करूं तो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या मैं कह दूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वो होगा n-1d1 ns2। n-1d1 होगा और ns2 होगा। बात क्लियर है? क्या होगा थर्ड ग्रुप के अंदर? इसी तरह हम किसी भी ग्रुप का निकाल सकते हैं। The element in a vertical column of the periodic table constitute a group or family and exhibit similar chemical behavior। That means अगर मैं ग्रुप की बात करूं periodic table के अंदर, वो जो ग्रुप होते हैं वो एक फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं और वो सारी फैमिली एक सिमिलर केमिकल बिहेवियर देती है। दैट मीन्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बात क्लियर है आपको यहां तक? This similarity arises because these elements have the same number of electrons। यार मैं क्या बोल दूं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसा अभी हमने देखा कि जब फर्स्ट ग्रुप था हमारा, उसमें सब में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम था, मतलब सब में 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट थे, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट थे। इसी तरह मैं सेकेंड ग्रुप की बात करूं, वहां 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। इन सेम कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनके अंदर सिमिलरिटीज होती है। दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर हो सकती है। बात क्लियर है? सो इफ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन देन वी से दैट इन एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी भी एलिमेंट का क्या निकालिए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप क्या कीजिएगा, आप जिस ग्रुप में वो प्रेजेंट है, मान लो फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट के अगर वो फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है तो 1 ही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम की मैं बात करता हूं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 3s1। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? इसका ग्रुप नंबर 1 होगा। आपको पता लगा कि किस तरह मैं ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर रहा हूं? मतलब जिस भी एलिमेंट का आपको ग्रुप नंबर निकालना है, आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। अगर मैं बात करूं इन पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने बच्चों? अगर कोई भी एलिमेंट है जो पी ब्लॉक में प्रेजेंट होगा तो उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे? उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर आप 10 जोड़ दोगे और 10 जोड़ते ही आपको वो ग्रुप नंबर दिखने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं नाइट्रोजन एटम की। नाइट्रोजन एटम को आपको पता करना है कि ये कौन से ग्रुप में होता है, तो आप क्या करोगे बच्चों? इसमें आप क्या करोगे, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। बिल्कुल बच्चों, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, और यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है बच्चों? सेकंड, जिसकी n = 2 वैल्यू है। तो मतलब 2s2 2p3 मेरा आउटर मोस्ट शेल होगा। बिल्कुल बच्चों, क्या होगा? 2s2 2p3। तो यहां पर कितने प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्रेजेंट है। और अगर 5 के अंदर मैं 10 को ऐड कर देता हूं तो क्या आ गया? 15। दैट मींस नाइट्रोजन एटम जो है मेरा वो कहां प्रेजेंट होगा?
15th ग्रुप में प्रेजेंट होगा। आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन मेरा 15th ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। बात क्लियर है? इसी तरह अब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे। सो इन डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। क्या बोला मैंने बच्चों कि अगर हमको कोई डी ब्लॉक एलिमेंट दे दिया जाएगा और उसका अगर हमें क्या पता करना होगा, ग्रुप नंबर पता करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, हम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर n-1 d ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको ऐड कर देंगे तो हमें ग्रुप नंबर पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं मैग्नीज एटम की, Mn एटम की। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 25। अब इसका सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। बात क्लियर है? क्या हुआ? 3d5 4s2। अब हमने क्या बोला, अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो उसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमें n-1 d शेल लेनी है। एक तो कौन सी लेनी है? n-1 d शेल लेनी है प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं बच्चों। क्या लेने हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, बिल्कुल। तो यहां पर n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी के अंदर, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। 3d5 दैट मींस n-1 d में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल यहां पर कौन सी है मेरी? 4s2 जो आउटर मोस्ट है, बिल्कुल। वैलेंस शेल किसको बोलते हैं हम? जो आउटर मोस्ट होती है। तो यहां आउटर मोस्ट क्या है? 4s है। दैट मींस यहां पर हम d के 5 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। दैट मींस मैग्नीज जो है हमारा वो 7th ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों कि किस तरह हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके और उसके ग्रुप का पता लगा पा रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका ग्रुप नंबर डिसाइड कर रहे हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।